नमस्कार मेरे YouTube की टाइटेनियम आर्मी। कालीगंज एक छोटा सा गांव जो हरियाली से घिरा हुआ था और अपने अद्वितीय रहस्यों के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक महिला का भूत घूमता है। उस महिला को गांव वाले कालीगंज की लेडी कहते थे। ये कहानी पीढ़ियों से सुनी जाती रही थी, लेकिन कुछ ही लोग थे जिन्होंने उसे असल में देखा था। ये कहा जाता था कि कालीगंज की लेडी एक साधारण महिला नहीं थी। उसका अस्तित्व एक डरावने हादसे से जुड़ा था जो सालों पहले गांव में हुआ था। कहते हैं कि वो महिला गांव की सबसे खूबसूरत और दयालु व्यक्तित्व की मालिक थी। उसका नाम राधिका था। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए और राधिका को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। राधिका ने विरोध किया, लेकिन वो लोग निर्दयी थे। उस रात राधिका की चीखें गांव के हर कोने तक पहुंची, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ सका। अगली सुबह गांव वालों ने राधिका का शव हवेली के पास पाया। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और उसकी आंखें भय से खुली हुई थीं। उस दिन के बाद से हवेली में राधिका की आत्मा की कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते थे कि हर अमावस की रात जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा होता है, कालीगंज की लेडी हवेली से निकलती है और गांव के रास्तों पर भटकती है। उसकी पहचान थी एक सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और गहरी काली आंखें जो अंधेरे में चमकती थी। जो भी उसे देख लेता वो सदमे से भर जाता था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उसकी चीखें सुनी थी जो कि रूह कंपा देने वाली थी। एक रात रामू नाम का एक नौजवान, जिसने इस कहानी को बस अफवाह समझा था, उसने कालीगंज की लेडी को देखने की ठानी। रामू बहादुर था और उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वे रात को हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। आधी रात को वे सब हिम्मत जुटाकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और माहौल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रामू और उसके दोस्त अंदर घुसे, लेकिन चारों ओर घुप अंधेरा था। तभी उन्हें दूर एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। जब वो रोशनी पास आई तो उन्होंने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और खून भरी आंखों के साथ उनके सामने खड़ी थी। रामू का दिल दहशत से कांप उठा। उसने देखा कि कालीगंज की लेडी की आंखें सीधे उसकी ओर थीं और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान थी। उसने अपनी हाथ से इशारा किया और रामू को अपने पास बुलाया। रामू डर के मारे कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसकी चीख भी गले में ही गुट कर रह गई। उसी पल रामू के दोस्तों ने उसे वहां से खींचकर बाहर निकाला। सभी ने भागकर गांव के मंदिर की शरण ली। उस रात के बाद से रामू कभी सामान्य नहीं रहा। उसकी आंखों में हर वक्त वही डर छाया रहता था और वो कभी भी कालीगंज की हवेली का नाम तक नहीं लेता। गांव वालों का मानना था कि कालीगंज की लेडी की आत्मा आज भी वहां है, अपने न्याय की खोज में। लोग कहते हैं कि जो भी उसे देखने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाले डर में बदल जाती है। अब कोई भी उस हवेली के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। कालीगंज की लेडी की कहानी गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को डराती है और आज भी उस जगह को भयानक समझा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।